बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए कुछ पल भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। जनकपुर धाम की जय। चलिए आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कल की कथा में हम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, भगवान राम और लक्ष्मण जी को पतित पावनी माँ गंगा के किनारे सुंदर वातावरण में उनको विश्राम करने के लिए हम लोग छोड़ के अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए थे। आज वहीं से चल के ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सुंदर प्रणाम करते हैं और वहीं से उनको लेके आगे बढ़ते हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समान अभिषेकी, बापी कूप सहित सरनाना, सलिल सुधासम मणि सोपाना, गुंजत मंडित मंद रस भिंगा, कुंजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन विकसे बन जाता, विविध समीर सदा सुख था। अब यहाँ पे सुंदर वातावरण के साथ में जो दोनों तरफ रास्ते हैं, वीथियाँ हैं, बक्सर से लेके जनकपुर तक। हमने बताया ना विश्वामित्र का आश्रम बक्सर के पास था और वहीं से बिहार शुरू होता है, तो बिहार से किनारे किनारे आके जनकपुर भी पहुँच जाते हैं। और वह सुंदर जो पूरा रास्ता है बहुत ही सुंदर
रास्ता है, घाघरा नदी भी उधर ही आती है और पूरा बहुत ही आज भी बहुत ही हरा भरा क्षेत्र जो है वे बिहार का है। और सुंदर पहुँचते हैं, क्या लिखा, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। त्रिविध मतलब शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। और आज भी बताएं कि जो शीतल मंद सुगंध हवा कहीं भी हम सबको मिले, ऐसे कलावती नगर को हम देख रहे हैं कि ये पूरा सोनीपत से एकदम अलग एक किनारे बसा हुआ है और बड़ा प्राकृतिक वातावरण हमारे कलावती नगर का है। हमको नहीं लगता कि इतना सुंदर स्वच्छ हवा जो है सोनीपत के वासियों को मिलता है जितना कलावती हमारे वासियों को मिलता है। बड़ा सुंदर सा यह है और यह सुंदर सा यह मंदिर प्रांगण है। अब कलावती नगर की माताएं, तो कितनी इसमें कलावती नगर की माताएं बैठी हाथ उठाएंगे तो जो प्योर कलावती नगर में रहती है, 2 और 3, बाकी माताएं बाहर से आएंगी। आप भी है ना। तो देखो माताओं, आप सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे नंद किशोर जी ने बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ इस मंदिर का नींव रखा था। क्योंकि आज की कथा है, कल और परसों 2 दिन की कथा और है। परसों ही शायद भंडारा हो जाएगा, नहीं तो परसों हो जाएगा। तो हाँ, अगर नवमी किस दिन आप मान रहे हो उसमें दुविधा है, आप देख लेना पंचांग से कि नवमी आप मान कब रहे हो। क्योंकि शुक्रवार को 12 बजे तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी है। और शनिवार को 10-11 बजे तक नवमी है, उसके बाद दशमी है। तो आप पंचांग में देख लो कि आप नवमी किस दिन का वाला मान रहे हो, शनिवार वाला मान रहे हो कि शुक्र वाला मान रहे हो। शनिवार को मान रहे हो तो ठीक है, शनिवार को भंडारा कर लीजिएगा, वो आपकी मान्यता के ऊपर है। क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्रों की दशा कुछ ऐसी होती है, हमारे ऋषियों ने भी कुछ ऐसा विधान बनाया है। तो आज ही यह प्रसंग है कि अब कलावती, चूंकि भारत की जो धर्म की रीढ़ है वे माताओं के हाथ में है। घर में भी जो है पूजा पाठ उपासना जो है सारी माताएं करते हैं। पति देव बोलते हैं कि जब तुम हो तो हमारे को क्या चिंता, और बात भी सही है ना। तो अब ये कलावती नगर के माताओं की जिम्मेदारी है कि इस मंदिर को पुनः जागृत करने का मतलब क्या है कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन नहीं तो एकादशी की तिथि को मान ले कि 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, या हर रविवार को या हर शुक्रवार को या हर बृहस्पतिवार को कोई एक दिन चुनो और जो है यहाँ पे सुंदर भजन कीर्तन होना चाहिए। आप चाहोगे तो यदि इस दास के पास समय रहेगा तो भी आज हम भी उपस्थित हो जाए करेंगे। और सुंदर तो कितनी बात है कि हमारे पंडित जी गोवर्धन के हैं, अब तो परिवार सहित आ गए हैं। पंडित जी आगे भी परिवार आपका रहेगा नहीं, अब बताओ पंडित जी का पूरा परिवार है ना। तो कम से कम साप्ताहिक एक कार्यक्रम की भूमिका आप लोग यहाँ पे बनाए और बनाने के साथ में यहाँ पे इस मंदिर को जागृत करें। जब आप डेली हर हफ्ते आएंगे तो कहीं ना कहीं भगवान से आपका भाव जुड़े। देखो हम आपको बताएं, स्थान विशेष का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। आप घर में रहते हैं और आप मंदिर आके कुछ देर बैठते हैं, आप अपने मन के विचारों का, अपने हृदय के भावों का आप बहुत ही सूक्ष्मता से निर्णय कीजिए, चिंतन मंथन उसका दर्शन कीजिए, तो मंदिर में निश्चित ही आने से आपका प्रभाव है। हमने जैसा कि पूर्व बताया कि हम 9 वर्ष तक राधा रानी के मंदिर को छोड़ के नहीं, मतलब वहीं बरसाने की परिक्रमा करते हैं और प्रतिदिन सायंकालीन जाके मंदिर लगभग 1 घंटे बैठते थे संध्या आरती तक। दिन में भी जब कोई प्रोग्राम होता था तो चले जाते थे, क्योंकि राधा रानी के हर मंदिर में हर 3 से 4 दिन भारत के जो एक से एक दिग्गज भजन गायक है उनका कार्यक्रम होता है। मैंने राधा रानी के मंदिर में हजारों ऐसे लोगों को देखा जो जिंदगी में कभी भी नृत्य नहीं किए होंगे, पर राधा रानी के मंदिर के प्रांगण का प्रभाव ही ऐसे कि वहां आने के साथ ही ठुमके लगाई देते। और राधा रानी के मंदिर का प्रांगण अभी भी ऐसा है कि आप जब भी जाओ सुबह, मतलब मंगला आरती में तो बढ़िया पूज्य रमेश बाबा जी के शिष्य जो है तो बढ़िया भजन और कीर्तन करते ही है, राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। इसकी कई पूज्य रमेश बाबा जी ने कई धुन निकाली है,
जैसे हम एक धुन करते हैं तो हमने बता दिया ये तो सैन वाली धुन है जो हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक धुन उसका नित्य का भी है, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय। अब ये धुन ही इतना अच्छा है कि सच्ची बताऊं कि इसमें कोई सिर्फ बढ़िया सा ढोलक बजाने वाला हो और 5 से 7 मिनट इस धुन को गा दिया जाए ना तो आप बिना खड़े रह ही नहीं पाओगे, इतना सुंदर धुन है ये। बस एक बढ़िया सा भाव हो गाने के साथ में और एक बढ़िया सा ढोलक बजाने वाला है ना। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। गुरु राधा रानी सरकार की जय। तो ये बहुत ही सुंदर धुन है और इस धुन पे इस दास को भी खूब मान मंदिर में थिरकने का मौका मिला है। और नृत्य हमारी भी हॉबी है, तो हॉबी समझते हैं कि जब कोई काम नहीं कर रहा हो तो हम तो अभी भी रात को अपने कमरे में 12 बजे भी जब मन आता है तो कोई धुन लगा के नृत्य करते हैं। और नृत्य करना भगवान को प्राप्ति करने का सबसे सहज, सबसे सुगम और सबसे सरल माध्यम। फिर से सुनिए, नृत्य जो है भागवत में पूरा श्लोक आता है, अभी हमारे कुछ स्मरण में नहीं आ रहा है। भगवान स्वयं द्वितीय स्कंद या तृतीय स्कंद में ये श्लोक है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई कीर्तन करते हुए, हमारा कीर्तन करते जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि कीर्तन करते हुए नृत्य करता है तो उसके चरणों की रज लेके मैं स्वयं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं भागवत में, है ना। तो कीर्तन करते हुए नृत्य करने का इतना जो है भाव और आनंद है। और पूज्य रमेश बाबा जी तो जिंदगी भर राधा रानी को रिझाने के लिए उन्होंने कीर्तन और नृत्य किया, खुल के नाचते थे। आज भी शाम को 1 घंटे के लिए कभी आप बरसाना जाए तो रास मंडप में आज भी बाबा का और बाबा के ढेर सारी शिष्याएं हैं, शिष्य भी हैं। और 1 घंटे 6 से 7 जो है गर्मी में और जाड़े में 5:30 से 6:30 1 घंटे का रास आज भी होता है बरसाने में पूज्य रमेश बाबा जी का। और पहले बाबा स्वयं नृत्य करते थे, पर अब लगभग 90 वर्ष की अवस्था के हो रहे हैं, अब नृत्य तो नहीं करते, पर माता राधा रानी की कृपा से उनके गले में भी पूरा कंठ था और सुंदर पद गाते है ना। तो नृत्य करना ये जो बहुत ही सुंदर है और आप सबको नृत्य करना चाहिए। और आज हाँ, अभी तो पूज्य रमेश बाबा जी की यात्रा भी हर महीने उठती है, कई सालों से 15-20 सालों से लगातार 84 कोस की परिक्रमा उठती है। और नवरात्र में भी लोग आ जाते हैं और पूर्णिमा को जो है या तो कई बार पूर्णिमा को बरसाने में रह जाती है या तो नंदगांव में रहती है। तो त्रयोदशी को जो है पूर्णिमा बाबा की होती है और बहुत ही बड़ी यात्रा होती है, लगभग 5 से 10 हज़ार लोग पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग होते हैं। और पूज्य रमेश बाबा जी की ऐसी 84 कोस की यात्रा है जिसमें आपको व्यक्तिगत 1 रुपये नहीं देना है। हाँ, आप विशेष टेंट चाहते हो तो टेंट का पैसा देना पड़ता है, बाकी पूरा 40 दिन की परिक्रमा का और सामान्य टेंट में रहने का कोई शुल्क बाबा नहीं लेते। और पिछले 15-16 साल से ये यात्रा अनवरत चल रही है। 84 कोस की परिक्रमा, ये 40 दिन की बाबा की यात्रा होती है और बड़ा आनंद आता है 84 दिन की। और ये त्रयोदशी को उठती, कई बार 1-2 बार पूर्णिमा को ही बरसाने रह गई है या तो फिर जाके नंदगांव स्थित होती है। तो क्योंकि हमारी कुटिया वहीं पे है जहाँ पे हम रहते थे, हमारे कुटिया के चारों तरफ ही इस समय पूरा टेंट लगा होगा पूज्य रमेश बाबा जी का। तो बोलो पूज्य रमेश बाबा जी महाराज की
जय, नंद के लाला की जय। तो ऐसे ही सुंदर पूरावे पथ रीतियों से होते हुए हमारे दोनों भैया और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ जो है जनकपुर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुंचो पास। बनैन वर्णत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तह लोभाई, चार बाजार विचित्र अमारी, मन में भित जन सुखाई। धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्र जनुरतिनाथ चितेरे, पुरनराज सुभग सुख संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धवल धाम मणिपुरट पट, सुकृत नाना भांति, सिय निवास सुंदर सबन, शोभा किम कहीं जा। और इस प्रकार पूरे नगर को निहारते हुए जो अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ है, भगवान धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं। नगर की शोभा वर्णन भी करने से वर्णातीत, मतलब जिसको शब्दों की भाषा से बोले उससे भी सुंदर, चारों तरफ नगर वाटिका है, सुंदर सुंदर लिखा हुआ ना कि व्यापारी अपना दुकान खोल के सुंदर सजा के बैठे हुए, बहुत ही सुंदर जो है नगर बसा हुआ है। और चलते चलते एक सुंदर देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोरी मन माना, यहाँ रहे रघुबीर सुजाना। भले नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुन वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। पहले का ये नियम नहीं था कि एकदम घर के जाके घर के दरवाजे कार रोक के हाथ में बजाइए। उस समय पहले थोड़ी दूर ही रुका करते थे। तो जैसे ही विश्वामित्र जी नगर के पास पहुंचे, साथ में रामचंद्र जी और भ्राता लक्ष्मण है, एक सुंदर आम का देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, मतलब बहुत ही सुंदर। इसमें माताएं तो बारात जाती नहीं, खाए गए हैं। कभी आम के बाग में बारात में रुकने का अवसर प्राप्त हुआ आप में से किसी को? आम की बारात तो होटलों में धर्मशालाओं में रुकते हैं, आजकल तो होटल ही है, अब तो बैंकेट हॉल है। अब तो बारात रुकती भी नहीं है, जाते हैं फटाफट जो है जानवरों की तरह खाया और वहाँ से चलते बने। पर हमारे इस दास को, हमारी उम्र तो छोटी सी है 52 साल की, पर मुझे 2 बारात जिसमें आम के ही बगीचे में रुकने का अवसर प्राप्त हुआ ननिहाल के पक्ष से। मेरे रिश्ते में मामा लोग लगते तो उनके साथ गए, तो आम के ही बाग में जो है 2 दिन बारात रही है। मतलब 10-11 साल के रहे होंगे, पर याद हमारी पूरी। तो यहाँ पे सुंदर आम का जो बाग है, और विश्वामित्र जी आम के बाग को देख रहे हैं और भगवान राम से और लक्ष्मण से पूछे कि देखो ये बाग बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्यों ना हम लोग यहीं पे निवास करते हैं। और उस आम के बाग में ऐसा नहीं कि अकेले विश्वामित्र, भले नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुन वृंद समेता। और वहाँ पे और भी मुन वृंद जो है अपना आसन लगाए हुए, आसन मतलब अपना ठिकाना रख करके, जो भगवान राम का स्वयंवर है जनकपुर का, और जनकपुर की महिमा का कहना क्या, तो सुंदर जो है मुन वृंद वहाँ पे रुके हुए हैं। सहसा जो है भगवान रामचंद्र जी ने भी अपनी सहमति, लक्ष्मण जी ने भी सहमति की, सरकार जैसी आपकी इच्छा, आप यहीं के लिए रुकना चाहते हैं विश्राम कीजिए। और जैसे ही विश्वामित्र जी वहाँ पे विश्राम करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वैसे ही विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति। देखिए उस समय राजाओं का जो गुप्तचर की पूरी प्रक्रिया थी, मतलब उनके भी गुप्तचर हुआ करते थे। और जैसे ही मिथिलापति राजा जनक को ये खबर मिली कि विश्वामित्र जी उपस्थित हुए, क्योंकि बताया कि विश्वामित्र जी बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही प्रतापी ब्रह्मर्षि रहे हैं, और राजा तो पिछले जन्म के क्षत्रिय कुल के तो थे ही। और जैसे ही ये सुना है मिथिलापति राजा जनक ने, वैसे ही संग सचिव सुच भूरिभट, भूषण वर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुन नायक है, मुदित राम वे भाग। अरे कितना सुंदर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्दों का गुंथन किया कि संग सचिव सुच भूरिभट, भूषण वर गुरु ज्ञात। मतलब संग में पहले तो सचिव को लिया, भूरिभट मतलब जो सेवा करने वाले लोग, कोई जल उठा के देगा, कोई आसन देगा, भूरिभट।
और भूसर वर गुरु ज्ञान और गुरु की तरह और चले मिलन मुन नायक है मुदित राव ये बात। मतलब जैसे ही ये सुने हैं कि विश्वामित्र पधारे हैं, राजा जनक इतने प्रेम से भर गए हैं कि उनका कण कण मुदित मतलब एकदम आह्लादित जिसको बोलते हैं, हिंदी की शब्द में करें आह्लादित, मतलब अंदर से एकदम प्रसन्न हो गए और मुदित राव वहां से चल पड़े हैं अपने पूरे सचिव आदि को लेकर। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन आशीष मुदित मुनिनाथा विप्र बिंद सब सादर वंदे जानि भाग्य बड़ राव। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक शब्द की व्याख्या करके आपकी इसकी व्याख्या करूंगा। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, राजा जनक ने विश्वामित्र के चरणों पे पूरा माथा रख के प्रणाम किया है। और दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ विश्वामित्र का भी अपना एक दायित्व है कि वे राजा जनक को पूरा मुदित मन से अपना हाथ माथे पे हाथ रख के जो है उनको आशीष दिया है। विप्र बिंद सब सादर वंदे जानि भाग्य बड़ राव आनंदे, और भगवान जो है बहुत ही आनंद में है। कुशल प्रश्न कहीं बारह बारा विश्वामित्र निबहि बैठारा तई अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। अब इतनी देर में देखो कि वहां पे विश्वामित्र पधारे हैं, विश्वामित्र के पास राजा जनक पधारे हैं, वहां पे अभी राम और लक्ष्मण नहीं। राम लक्ष्मण कहाँ गए हैं? गए रहे देखन फुलवाई, कि जनकपुर की इतनी सुंदर अद्भुत शोभा थी कि उसको देखने के लिए वे गए थे। और उस सुंदर को शोभा को देख के तब तक जो है विश्वामित्र और राजा जनक का मिलन हो रहा है। और जैसे ही राजा जनक ने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? श्याम गौर मृद बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सुखी देख दो भ्राता बार विलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषेही प्रेम मगन मन जान निप कर विवेक धर धीर बोले मुनिपद नाय सिर गदगद गिरा। ये दोनों चौपाई उस दोहे को बहुत ही ध्यान से सुनेगा, आनंद आएगा आपको। कि जैसे ही विश्वामित्र के पास भगवान राम और लक्ष्मण सुंदर श्याम गौर शरीर है कि जिनके पूरे स्वरूप को देखते ही हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, जो हमारी ये रोमावली है ये खड़ी हो जाए, देखिए हमारी भी खड़ी हो गई, रोमावली पूरा खड़ा हो जाए, ये भगवान का सुंदर स्वरूप है। और सहसा भगवान के दिव्य स्वरूप को देख के आप सोचिए कि राजा जनक जैसा चक्रवर्ती सम्राट भी उठ के स्वाभाविक रूप से उनको प्रणाम करते हैं। उठे सकल जब रघुपति आए और विश्वामित्र निकट बैठाए, क्योंकि विश्वामित्र की मर्यादा है, गुरु की मर्यादा में है, तो उनका खड़ा होना तो उचित नहीं है। पर राजा जनक पूरे अपने कुटुंबियों के साथ खड़े होके प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के भार बार विलोचन पुलकित गाता। बार विलोचन मतलब आंखें जो है वे नेत्र से भरा है, नेत्र जो है आंखों से भरा है। हमने कहा ना कि यदि आपके हृदय में एक पल के लिए भी प्रेम पैदा होगा तो प्रेम पैदा होने की पहचान ही है अश्रु कंप और पुलक। यदि हमारे आंखों में अश्रु की एक हल्की सी भी झलक नहीं आती है, पूरे शरीर में पुलकायमान नहीं होता है, जिसका मतलब समझिए कि हमारा हृदय निष्ठुर, अभी प्रेम का कहीं पे जागरण नहीं है। यहाँ पे बार विलोचन पुलकति गाता और मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषय। राजा जनक को क्या कहा जाता है? विदेह राज जनक। राजा जनक की आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ी चर्चा है कि राजा जनक अपने जनकपुर का पूरा राजपाट तो संभालते ही है, पर क्या है वे? विदेह राज। विदेह राज जिसको कहते हैं जो शरीर में रहते हुए भी न रहे। ये महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक का पूरा संवाद का एक ग्रंथ ही है, जिसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। अष्टावक्र गीता भारतीय सनातन संस्कृत का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इस दास स्मृति को तो अष्टावक्र गीता बहुत ही सुंदर लगता है। आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गीता से भी सुंदर, तो इसके बड़ा ज्यादा कहना तो अपराध हो जाएगा,
पर यह है कि इस गीता से कहीं किसी मामले में राजा जनक और अष्टावक्र का जो पूरा संवाद है वे कम नहीं है। उसका नाम ही अष्टावक्र गीता है। और वहाँ पे राजा जनक की विदेह राज की पूरी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है कि विदेह राज जनक है। और आप सोचो, हम संतों के जो सिरमौर है कौन? सुखदेव मुनि जी, जो हमेशा दिगंबर स्वरूप में रहते हैं और परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। आपको सबको पता होगा कि सुखदेव मुनि के भी गुरु जनक जी हैं। व्यास जी ने उनको जब समझ में नहीं आ रहा था तो जनक जी के पास ही भेजा, जाके दीक्षा लेके आओ। सुखदेव मुनि जी गए हैं। शुरू में तो उनको बड़ा अचंभा लगा कि हमारे पिताजी व्यासदेव ने क्या किया, मैं बाल ब्रह्मचारी बचपन से दिगंबर रह रहा हूँ और ये एक राजा के पास भेज दिए दीक्षा लेने के लिए। बड़ा अलग कहानी है और बहुत ही अलग। और वहां पे तो राजा सुखदेव मुनि जी के भी गुरु राजा जनक है। और यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? भयो विदेह विदेह विषेकी, मतलब जो विदेह राज जो अपने शरीर में कभी रहते नहीं है, आज उस विदेह राज भी अपने शुद्ध बुद्धि को खोल के इस सुंदर स्वरूप को देख के एकदम भावातीत अवस्था में पहुंच गए। और फिर बात क्या कहते हैं? प्रेम मगन मन जान निप कर विवेक धर धीर और बोले मुनिपद नाय सुर गदगद गिरा गंभीर। और पूरे प्रेम से भर के बहुत ही संभाल के, मतलब विवेक क्या है ना, धैर्य धारण करना सिखाता है। आप कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप भावुक हो जाए, भावुकता बस कोई गलती कर जाए तो ये भी अक्षम्य है। तो विवेक में क्या है कि धीरज धर के, धर धीर और बोले मुनिपद नाय सुर गदगद गिरा गंभीर। और बहुत ही प्यारी बाणी से बोलते, क्या बोलते हैं? कहो नाथ सुंदर दोई बालक मुनिकुल तिलक की निपुकुल बालक ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरे की सोई आवा। अब ये जो चौपाई है मैं एक बार फिर से गायन करता हूँ, यदि आप शब्दों की गंभीरता को समझते हैं तो इसको समझिएगा। कहो नाथ सुंदर दोई बालक मुनिकुल तिलक की निपुकुल पालक ब्रह्म जो निगम नेति नेति कही गावा उभय वेश धरे की सोई आवा। पहले विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के क्या बोलते हैं कि सरकार ये बताइए कि ये कोई मुनिकुल तिलक है, क्योंकि हम महात्माओं का तिलक ही सर्वोपरि है, ये कोई मुनिकुल तिलक है कि निपुकुल पालक है? मतलब ये जो दोनों राजकुमार दिख रहे हैं, क्योंकि वेश तो सामान्य में है, कोई राजसी वेश तो उनके ऊपर है, सिंपल लेके अचला और धोती पहने हुए हैं। तो ये जो कोई किसी मुनि के पुत्र हैं, क्योंकि उस समय जितने भी मुनि हुआ करते थे, महर्षि वशिष्ठ अत्रि आप ये सभी गृहस्थ हुआ करते थे और उनके बच्चे भी हुआ करते थे, है ना। तो कह रहे कि ये मुनिकुल तिलक है, किसी मुनि के पुत्र हैं कि निपुकुल पालक, कि किसी राजा के पालक राजकुमार हैं। अब कितना सुंदर व्याख्या है। और क्या करते हैं, और इसके बाद वाली लाइन जो है ब्रह्म जो निगम नेति नेति कही गावा, मतलब जिसको वेद कहता है कि जिस परमात्मा का कोई आर पार ही नहीं है, नेति नेति नेति, जिसका कोई आर पार नहीं है, अनंत निर्गुण निराकार, ऐसा जो ब्रह्म है वही शरीर धारण करके यहाँ पे उपस्थित हो गया है। ये कौन कह रहा है? राजा जनक विश्वामित्र से पूछ रहे हैं। और जैसे ही विश्वामित्र ने इस बात को सुना है तो उनका मन भी प्रफुल्लित हो गया। सहज विराग रूप मणि मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा ताते प्रभु पूछै सद्भाव कहो नाथ जन कहो दुराव। अब यहाँ पे एक उपमा और देते हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की, यह इतना सुंदर रूप है कि इसको देख के मन में ही हमारे पैराग पैदा हो रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा, मतलब मेरा जो मन है ना वे सहज बैराग की ओर जा रहा है। राजा जनक जैसा चक्रवर्ती सम्राट कह रहा है कि सहज इनके सुंदर स्वरूप को देख के, इनके रूप और लावण्य को देख के हमारा हृदय जो है वह बैराग की ओर जा रहा है। थकित होत जिमि चंद चकोर, जैसे सुंदर चांद के को देख के चकोर के मन में, चकोर और चंद्रमा के प्यार को, प्रेम को क्या कहना है, वैसा ही मेरा मन जो है वह लोभायमान हो रहा है। ताते प्रभु पूछे सद्भाव कहो नाथ जन करो दुराव। और हे सरकार, हमारे साथ किसी प्रकार का दुराव मत कीजिए, बता दीजिए आखिर ये है कौन। इन्हें विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा कहूँ मुनि बिहसी कहूँ निपुणी का वचन तुम्हारा न होई अलेगा। क्या कह रहे हैं कि बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा,
देखिए दो प्रकार का सुख है। एक जब हम ध्यान में बैठते हैं और एकदम समाधि की अवस्था में बैठते हैं, ब्रह्मा उसको बोलते हैं ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद, उसमें भी भगवान का अलौकिक आनंद होता है। वह आनंद की वर्णन तो शब्दों में किया नहीं जा सकता, जो समाज में ब्रह्म सुख में आपको ब्रह्म का दिव्य दर्शन करने का मौका मिलता, अवसर मिलता है। और एक भगवान की सुंदर छवि का देख के, जब भगवान की सुंदर छवि को देखते हैं तो वह ब्रह्म सुख भी जाता रहता है। वही बात यहाँ पे जनक कहते हैं, ए प्रिय सबहि जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। अब यहाँ पे विश्वामित्र जवाब देते हैं कि सरकार, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, साधकों में के सिरमौर हैं, आप तो पहले ही जान जा रहे हैं ये क्या है, रघुकुल के तिलक है, रघुवंश के, जो रघुवंश के तिलक हैं, और रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, और मेरे हित के कारण। अब देखिए यहाँ विश्वामित्र जैसे ब्रह्मर्षि कह रहे हैं कि मेरे हित के कारण जो है नरेश ने इनको हमारे साथ पठाया है, जबकि वे अपने हित के कारण नहीं ले गए थे, लोक कल्याण के लिए वे यज्ञ कर रहे थे, मारीच आदि जो है उस यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। और बताएं कि ऋषियों की करनी बड़ी चित्र विचित्र होती है, वह तो एक बहाना था, नहीं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के अंदर भी इतना तेज था कि स्वभाव और मारिच का जो है वह काम तमाम कर सकते थे, पर भगवान को यश देना। और इसके पीछे अभी धनुष यज्ञ की चर्चा सुनोगे ना, क्योंकि हमारे ऋषि जो किया करते थे ना, वो बहुत ही सोच समझ के किया करते थे। अभी प्रसंग में आगे आएगा, अभी वहां पे इसका भेद करते। तो यहाँ कहते हैं कि नरेश ने बताया, राम लखन दुई बंधुवर, रूपशील बल धाम, मख राखे सब रसाभि जब, जीते असुर संग्राम। अब यहाँ पे देखिए भगवान की कोमलता का भी परिचय दे रहे हैं और उनके बल का भी परिचय दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, राम लखन दुई बंधुवर, रूपशील बल धाम, मतलब रूप के, शील मतलब जो उनका आचरण है, इसकी ये धाम है, साक्षात जीवंत धाम है ये। और क्या है, मख राख्यो सब साखी जब, जीते असुर संग्राम। और ऐसा मत समझिएगा कि देखने में इतने कोमल लग रहे हैं तो कोमल ही है, ये क्या है, जीते असुर संग्राम। ये अभी सुबाहु और मालिक जैसे राक्षसों को मार के आए हैं, अर्थात इनके बाजुओं में भी क्षत्रिय बल है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये कोमल ही है। दोनों परिचय साथ दिया। मुनि तो चरण देख कह राहु, कह न सकहु निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दुई भ्राता, आनंद गौ के आनंद। मतलब इतना सुंदर स्वरूप भगवान राम और लक्ष्मण का है कि आनंद भी शर्मा जाए, मतलब आनंद को भी आनंद आ जाए, कहते ना, आनंद परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। वेदों में राम और कृष्ण बहुत कम जगह उल्लेख मिलता है, पर भगवान का पर्यायवाची शब्द सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप परमात्मा। और हम आपको बताएं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में कभी दर्शन देंगे नहीं देंगे पता नहीं, पर यदि आप अपनी जीवा पे भगवान राम के नाम का धारण करो, राधा नाम को धारण करो, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2-4-6 महीने श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आप एकांत में बैठ के 15-20 दिन जपो, 15-20 मिनट आप जपो, प्रतिदिन जपो, तो एक दिन न एक दिन आनंद घन परमात्मा आपके हृदय में अपने आप जग जाएगा। ये मैं आपको विश्वास है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। इनके प्रीत परस्पर पावन, कहे न जाय मन भाव सुहावन, सुनो नाथ का विदत विदेव, ब्रह्म जीव इन सैर सनेव। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दीन भुवाला, कर पूजा सब दिल सेवकाई, मैं राव के विदा कराई। और सुंदर सा जो है करके अर्घ पात्र से विश्वामित्र का सेवन पूजन किया, दोनों राजकुमारों का उचित सत्कार किया। और उसके बाद राजा जनक कहते हैं कि सरकार आप कृपा करो, आप यहाँ से पधारो, कहाँ चलो, हमारे राजमहल में चलो, आपके लिए बहुत ही सुंदर है ना, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दीन ग्वाला। और विश्वामित्र को भगवान राम को ला के जो है
अपने राजमहल के किस कक्ष में ठहरा है, क्योंकि पहले का जो राजमहल था ना वो अलग अलग भागों में बटा रहा था। जो माता जानकी का कक्ष है ना, वे उस समय अतिथियों के लिए वहां पे विश्वामित्र, भगवान राम और लक्ष्मण को ठहराया गया है, जो सभी काल में सुखद सब काला, चारों तरफ से, और उसका नाम ही सुंदर सदन है। अब बताओ, जहाँ पे हमारी लाडली जानकी जी रहती है, उससे सुंदर और इस धरती क्या हो सकता है, जिनकी पूरी सृष्टि, माता जानकी और राधा रानी, मतलब ये दोनों एक ही मूर्ति है, जिनसे ही पूरी सृष्टि दिख रही है। ये सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है ना, ये माता जानकी और राधा रानी का ही दिव्य प्रताप, बाकी पूर्ण परमात्मा तो इसके पीछे छिपा हुआ है। ये जो सृष्टि में सुंदर सुंदर फूल, बाग, उपवन दिखते हैं, ये सब राधा रानी के दिव्य स्वरूप का ही पसारा है। यही हमको समझना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जुग जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऋषय संग रघुवंश मन, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा परिजाम। सियापति राम मेरे प्रभु राम। ब्रह्मर्षि ऋषि के साथ में दोनों भ्राता पहले सुंदर भोजन किया, भोजन करने के बाद विश्राम किया, और सुबह से लेकर लगभग तीसरे पहर तक बैठे हुए हैं। और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से मिलने के लिए ढेर सारे जनकपुर वासी आके मुनि जी का आशीर्वाद। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। जाम मतलब ढेर सारे व्यापारी, जो भी जनकपुर के प्रतिष्ठित लोग हैं, वे विश्वामित्र से आशीर्वाद ले रहे हैं। अंत में देखिए मर्यादा, लखन हृदय लालसा विषेकी, जाय जनकपुर आये देखी। प्रभु पर बहुर मुनि सकुचाई, प्रकट न कहै मनहि मुस्काई। अब यहाँ पे कितनी सुंदर मर्यादा है कि अपनी बात भी भगवान राम कह रहे हैं और साथ में लक्ष्मण जी से भी कह रहे हैं। गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेके कह रहे हैं कि सरकार, हम देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी बहुत देर से व्याकुल है और वे बैठ नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, काहे नहीं बैठ पा रहे हैं? सर, आपसे सकुचा रहे हैं। कौन कह रहा? भगवान राम कह रहे हैं कि आपसे। लखन हृदय लालसा विषेकी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुर मुने सकुचाई, प्रकट न कहे मनहि मुस्काई। कि मन ही मन मुस्का रहे हैं। जैसे यदि हमारा शरीर चित्त चंचल हो ना, तो ये बैठना बहुत मुश्किल होगा, कहीं न कहीं लगेगा कोट के चल रहे। वैसे ही लक्ष्मण जी अंदर से कह रहे हैं राम जी के अंदर से बहुत ही बेचैन है और मुस्कुरा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचरता ही होदसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। जो राउर आयस में पावा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अब यहाँ कहते हैं कि सरकार, यदि आप अनुकूल माने तो राउर जो है ना, राउर एक बहुत ही सुंदर शब्द है बिहार के भोजपुरी का। वहाँ पे अपने से बड़ों को, जिनको हम आदर देते हैं ना, उनको राउर शब्द कह के बुलाते हैं। आज भी बिहार के, आप मिथिला के पूरे प्रदेश में जाएंगे तो मिथिला के प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति आपको राउर कह रहा है तो एक वहाँ का बहुत ही उच्चतम श्रेणी का सम्मान का शब्द राउर। तो यहाँ पे वही रामचंद्र जी कहते हैं, जो राउर आयस में पावा। यहाँ पे विश्वामित्र के लिए राउर शब्द का प्रयोग करें, जो गुरु के पद पे आसीन है, कि जो राउर आयस में पावा, नगर दिखाई तुरंत ले आवा। कि तुरंत जाऊंगा और नगर की वीथियों को घूम के, वीथियां मतलब जिनको सड़क कहते हैं, उसकी सांस्कृतिक भाषा में उसको वीथियां कहते हैं, कि
जनकपुर की वीथियों का दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। और इस बात को सुन मुनि से कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राघव नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखीला। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि कसन राम तुम राघव नीति, हे राम यदि तुमसे नीति की अपेक्षा नहीं रखा जाएगा तो नीति का पालन कौन करेगा? तुम कितने सुंदर नीति का पालन कर रहे हो कि तो हो सकता है कि तुम्हारे खुद के मन में भी हो, पर छोटे भाई की बात कर, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। और क्या बोल, जाय देख आवो नगर, सुख निदान दो भाव, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अब यहाँ पे विश्वामित्र की बात देखिए, कितना सुंदर जवाब देते हैं। क्या, जाय देख आवो नगर, सुख निदान दो भाव। हे दोनों भ्राता, दोनों पुत्र, जाओ सुंदर नगर को देख के आओ, और क्या करके आओ, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। मतलब ये जो जनकवासी है, ये जन्मों जन्मों के साधक हैं। इनको पता था कि एक दिन पुरुषोत्तम भगवान राम इस धराधाम पे आएंगे, तो जाओ और सबको अपना यह सुंदर स्वरूप देख के सबके नयन को सुफल बनाओ। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। मतलब अपना यह जो दिव्य स्वरूप है, जो जन्म जन्मांतर तक ऋषि तपस्या करते रहते हैं, उनको भी दुख सुलभ नहीं होता है, और आज सहज सुलभ है। तो पूरे जनकवासियों को अपना सुंदर मंगल स्वरूप दिखा के उनके नयन को सुफल करो। और माताओं बहनों, नयन की यही सफलता है। बाकी संसार तो नश्वर है, एक दिन मिटेगा, ये शरीर भी मिटेगा, पर इन आंखों की सफलता उसी में है कि एक दिन भगवान की सुंदर झलक मिलेगी, है ना। और आप कहोगे क्या इस कलकाल में भगवान की झलक मिल सकती है? यदि हम ये पूरे दावे और पूरी निष्ठा और पूरे प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि यदि आप तनिक भी सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के साथ सिर्फ अपने जीवन में नाम धारण करो, भगवान आपके हृदय में खेलने लगेगा। और ये हमारा नहीं है, वृंदावन के ढेर सारे संतों का प्रमाण है, हमारे पूज्य रमेश बाबा जी का प्रमाण है, हमारे वर्तमान में भी विनोद बिहारी दास महाराज जी है। मध्य रात तक उनके, रात को 9 बजे कीर्तन प्रारंभ होता है, रात को 12-1 बजे तक चलता है। आप लाइव देखो बाबा विनोद बिहारी जी का कीर्तन, विनोद बिहारी दास जी की यूट्यूब चैनल पे। बाबा अपने स्थान को छलने लगते हैं, वह एक अलौकिक आनंद है बाबा का। विनोद बिहारी साक्षात विनोद बिहारी बाबा जी के आंचल में जो है, गोद में राधा रानी खेलती है। आज भी ब्रज के संतों में राधा रानी और युगल की सरकार खेलते हैं। पुराने जमाने में आज से 300-400 साल पहले तो कितने संत हुए, एक दो नहीं सर हजारों संत ब्रज की भूमि में हुए हैं, जिनके आंचल में युगल सरकार खेला करती है। और आज भी बता रहे, 2 नाम तो हम ले ही रहे, पूज्य रमेश बाबा जी का और ये। और अपने लीला से दर्शन क्या करते थे। आज एक और कथा आपको सुनाई देता हूँ, प्रसंगवश है कि एक बड़े दिव्य महात्मा गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, और उनका नियम था छाछ के अलावा वे कुछ भी नहीं पीते थे। उस समय श्रीनाथ जी के गोसाई विट्ठल गोसाई जी सशरीर में थे, क्योंकि विट्ठल जी को, श्रीनाथ जी को प्रकट किया वल्लभाचार्य जी ने, और वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र विट्ठल गोसाई जी उस समय साक्षात शरीर में थे। और उस वृद्ध महात्मा के जो है प्रति बड़ा उनका स्नेह था विट्ठल गोसाई जी का, और वे छाछ पी के रहा करते थे। प्रत्यक्ष दर्शन की बात बता रहा हूँ। और वह महात्मा 24 घंटे अहर्निश भगवान की दिव्य लीला का दर्शन किया करते थे। जैसे हमारे सामने आप बैठो, वैसे उनके सामने युगल सरकार हमेशा रहा करते थे। एक दिन बाबा को तेजी से ज्वर हो गया, ज्वर मतलब बुखार हो गया। बाबा अपनी मस्ती मिली, बाबा को कोई खबर नहीं, पर किसी सेवक ने आके विट्ठल गोसाई जी को खबर दिया कि वे जो छाछ वाले बाबा हैं उनको बहुत तेज ज्वर आ रहा है, और वे वहाँ पे बैठे थे। विट्ठल गोसाई जी अपने वैद्य जी को लेके गए कि चलते कुछ यदि मौसम का असर होगा तो कुछ दवा वैद्य जी दे देंगे। और जाके जब वैद्य जी ने देखा नाड़ी को, तो विट्ठल गोसाई जी कह रहे कि सरकार इनको कोई मौसम का असर है नहीं, मौसम उनको क्या छुएगा। इन्होंने छिप के पेट पर खीर पी रखा है। सबको बड़ा आश्चर्य कि ये जिंदगी भर जो है छाछ पी के, छाछ वाले बाबा के नाम से पी में खीर कहाँ से पाली है। विट्ठल गोसाई जी ने कहा, जय जय ये क्या लीला है, आप बताओ तो। अब
बाबा न तो बोले न तो चुप रह जाए और खाली अपने में गुमसुम पड़े हुए बुखार में। बार बार विठल गोसाई जी ने कहा कि सरकार कृपा तो करो, हमारे को बताओ कहा कि आपने ये खीर पी लिया। एक दो बार बाबा ने मना करे कि सरकार नहीं पूछो तो ज्यादा ही अच्छा है। बोले ना बता ही दो आप। अब विठल गोसाई जी जो जिससे श्रीनाथ जी सीधे बात करते हो, बाबा उस महिमा को जानते थे। बोले कछो ना, कल हम यहीं बैठे थे, कन्हैया यहीं पे लीला कर रहे हो, तब तक राधा रानी ने जो है पूरा एक अघौटा जो है खीर बना के लाए हो कन्हैया के लिए। कौन लाया? राधा रानी स्वयं लेके आई। और राधा रानी जो है देखिए ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे और हम लीला का दर्शन कर रहे थे। तब तक एक सखी बोली कि देखो तू तो ठाकुर को भोग लगा रही हो, लाल बाबा कैसा टकटकी लगा के देख रहा हो, जैसे इसी का खीर पीने का मन कर रहा है। और जैसे ही ये बात कन्हैया के मुख में गए, कान में गयो, कन्हैया ने ही बाबा को देखो कि एकदम ललचाई नजर से बाबा देख रहा है। और राधा रानी ने भी देख लियो। फिर राधा रानी और दोनों युगल सरकार ने कहा कि हम तो 300 दिन 365 दिन खीर खावे ही, ये काजू पिस्ता वाला, क्यों ना ये खीर बाबा को खिला दियो। और दोनों को पता नहीं कहाँ मौज में आई कि एक ने आके हमारा मोहड़ा पकड़ो और एक ने पूरा जो है कसोरा सहित जो है खीर हमारे को खिला दियो। अब पूरा पेट खीर से भर गए हो, वही गर्मी हो गई वही जो हो रहे। तो मतलब आप सोचो कि कैसा सौभाग्य कि जहाँ पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस बाबा को अपने हाथ से खीर खिलाए। और ये सच्ची घटना है। इसमें मैं आपके से हाथ जोड़ के आपके से चरणों प्रार्थना करता, तनिक भी इसको प्रपंचना मत समझना, ये वास्तविक घटना है ब्रज की। और ऐसी एक नहीं हजारों घटनाक्रम है, कम से कम 150 की स्मृति को ही याद है ना। तो ये सुंदर की है। और ये किसके बल पे? ये बल आता कहां से? ये बल सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के बल। बस अहरनिश आप सब गृहस्थ तो हम ये मानते हैं, पर माताओं आप झाड़ू लगाते समय, अपने घर में बुहारू लगाते समय, खाना बनाते समय, कोई भी काम करते हो, पर राम राम तो कर ही सकते हो ना। यदि इसके बावजूद भी राम राम नहीं करते, इसका मतलब बहाना है। और ये कथा क्या है? ये कथा इसी चीज की प्रेरणा देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार मुनिपद कमल बंद जो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बीत वसन परिकर कटि बांधा, चारु चाय सर सोहत हाथा। तन अनुदत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। रुचित चौदनी सुभग तिर मेचक कुंचित केश, नख सिंह सुंदर स्पंद दुई, शोभा सकल दिनेश। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग का निधि लूटन लागे। कितना सुंदर चौपाई है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग का निधि लूटन लागे। और जैसे ही जनकपुर की वीथियों में ये खबर पहुंची कि जनकपुर की वीथियों में दो अलौकिक अद्भुत
सौंदर्य भ्रमण कर रहा है। ढाए धाम काम सब त्यागी, सभी जो सखियां थी, जो लोग थे, वे काम धाम को छोड़ के भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए भागे। आज इतना सुंदर मौका है, कहीं हाथ से छूट जाए। निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखन लोचन फल भाई, जुगती भवन झरोखन लागे, निरख राम रूप अनुरागी। जो पत्नियां वधू अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, वे झरोखा खोल के भगवान सुंदर स्वरूप को देखती है। और कहीं परस्पर वचन सभीति, सखी इन कोटि काम छब जीती, सुर नर असुर नाग मुन माही, शोभा अस्तौ सुनत किनारे। मतलब सखियां आपस में चर्चा करती कि इतना अलौकिक सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य, जिसकी कल्पना भी किसी शास्त्रों में नहीं मिलती है, देखती है। और यह मिथिला का सुंदर जनकपुर की भूमि है, और जहाँ पे थोड़ा सा हंसी से ठिठोला नहीं हो वहाँ भी, और वहाँ पे दोनों भाई, क्योंकि देखो मिथिला किसकी नगर है? मिथिला है भक्ति का नगर, हमारी जानकी जी का नगर है। और यहाँ पे भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण दोनों की नजर जो है झुकी हुई है धरती पे। वे ऊपर, ऐसा नहीं कि ऊपर देख रहे हो कि कौन कौन कहाँ से देख रहा है, दोनों की नजर जो है झुकी हुई धरती पे। क्यों? क्योंकि भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम सर झुका के, हाथ जोड़ के माता के दरबार में प्रवेश करते हैं, है ना। और आज भी भले दुनिया नंद के लाला को प्राप्त करना चाहती है, पर नंद का लाला 24 घंटे बरसाना में हाथ जोड़ के कोने खड़ा रहता है कि एक पलक के लिए राधा रानी हमारी आदेश दे दे ताकि हम रास में प्रवेश करते हैं, निकुंज में प्रवेश करने के लिए। सुबह से शाम हो जाती है तो एक कोने कन्हैया हाथ जोड़ के खड़े रहता है, कहीं कोई सखी आके बोलेगी चलो सरकार पधारो, बुला रही है राजकुमारी जी, है ना। कन्हैया वहाँ पे खड़ा रहता है। तो ये तो भक्ति का नगर है। जब कन्हैया हाथ जोड़ के खड़ा है तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी भी नगर निजी करके जा रहे हैं। कुछ सखियां अपने झरोके से बैठ के चिंतन करेंगे, देखो ये इतने शर्मा रहे हैं कि नजर भी ऊंचा नहीं कर रहे हैं। वे विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी बोल रही हैं कि ताकि एक बार ऊपर देख ले और उनके सुंदर मुखार बिंदु को हम दर्शन कर पाए, है। हमारे संतों का बहुत ही सुंदर सुंदर इस पे भाव है। क्या कहा जाए? वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग वारह कोटि कोटि सत्ता। और वहाँ पे सखियाँ ये कह रहे हैं कि इतना सुंदर स्वरूप है कि इनके ऊपर तो हमारा सर्वस्व ही न्यौछावर है। एक दुई दशरथ के टूटा, बाल मराहन करे कंजूटा, मुनि कौशले मख के रखवारे, जिन रण अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंद विलोचन, जो मारे सुभज मत मोचन, कौशल्या सुत सो सुखानी, नाम राम घन सायक पानी। यहाँ पे कुछ सखियों का गुप्तचर विभाग इतना तेज है, सखी जानती हो ये कौन है? मैं इनके कुल खानदान के बारे में पूरा पता करके आई हूँ। क्यों करके आई हूँ? अभी स्वयंवर होगा ना, स्वयंवर के बाद जब वे अंदर जाएंगे तो गालियां भी सुनानी है। तो हमारी बहनों की जो गुप्तचर मंडली ना वो बड़ी तेज होती है, सब कुछ फूफा ताऊ मामा सबका नाम पता करके आती है कि वहाँ गाली दे देंगे सुनाएंगे। तो यहाँ पे सखी कहती हैं कि सरकार ये हमको पता है कौन है ये दशरथ के दोनों बेटे हैं, राजा दशरथ, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के दोनों बेटे हैं। और ये ब्रह्मर्षि मुनि कौशिक, हमने कहा ना कौशिक इनका पुराना नाम है, कौशिक के साथ आए हुए। कैसे आए हुए हैं? ये मख के रखवारे, मतलब यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। और यहाँ पे हमारे जो महारानी जानकी जी का स्वयंवर हो ना, उसको देखने के लिए यहाँ पे आए। ऐसे विभिन्न प्रकार की ढेर सारी जो है बातें सखियां जो है आपस में कर रही हैं। और देख राम सब कोई ये कहे, जो भी जान गई यह बताए, जो सके इन्हें देख नर नाओ, परि परि हरे हट कर हो विवाह। अब यहाँ पे सखियां आपस में भी चर्चा करती है, क्योंकि जानकी जी के स्वयंवर का सदीक है। यहाँ कह रहे हैं कि बस आप चिंता मत करो सखी, ये तो जानकी जी के लिए ही यहाँ पे पधारे हैं और इनके अलावा दूसरा कोई वर और नहीं होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सनातन भगवान की जय। और इस प्रकार पूरे जनकपुर वासियों को भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण अपने सुंदर स्वरूप को दिखा के सबके नयन को सुफल करके विश्वामित्र के श्री चरणों में आके प्रणाम करते हैं। रात्रि में विश्राम करते हैं। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सियान। अब देखिए कितनी बड़ी मर्यादा है कि सबसे पहले विश्वामित्र शयन करते हैं। विश्वामित्र के एक पैर को भगवान राम और दूसरे पैर को लक्ष्मण जी सम्मान करते हैं, जिसको पाद सम्मान बोलते हैं, हल्का हल्के पैर के द्वारा। विश्वामित्र बार बार बोलते हैं कि पुत्र बहुत देर होगी, अब जाके तुम भी आराम करो। तो सबसे पहले भगवान राम जाते हैं शयन करने के लिए। भगवान राम जाने के बाद विश्वामित्र लक्ष्मण से कहते हैं कि पुत्र तुम भी जाओ, थोड़ा सा आराम करो। और सबसे अंत में जो है लक्ष्मण भी जाते हैं, पर प्रातः सबसे पहले लक्ष्मण जो सबसे बाद में सोता है वह सबसे पहले जाता है। उठे लखन से विगत सुन, अरुण शिखा धुनिकान, मतलब जैसे ही मुर्गा बोलता है उठे लखन, पहले लखन, और फिर गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सिया। यहाँ भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, पर गुरु के पहले जगते हैं। और जगने के बाद सकल शौच कर जाय नहाय, नित्य निवाहे उन्हें सिरनाए, समय जाने गुरु आयस पायु, लेन प्रसून चले दुर्भु। प्रसून माने सुंदर फूल। और जैसे विश्वामित्र स्नान किए, पहले दोनों भ्राता ने स्नान करके जाके मुनि को प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। और प्रातःकालीन भगवान की संध्या पूजन का बेलन और आज्ञा मान के जो है भूप बाग बर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल। सुंदर बाग में जाते हैं, कहाँ पे? जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, मतलब बसंत ऋतु भी लोभायमान होके जो जनकपुर की वाटिका है ना, वहाँ पे 365 दिन है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में फूल बहुत कम होते, बसंत ऋतु में फूलों की बहार होती है, लेन है ना। और बरन बरन पर बेल बिताना, और वहाँ पे सुंदर सुंदर जो है फूल वहाँ पे खिले हुए। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुरमुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, उजत देहगत लग कलम होला। और सुंदर है बाग तड़ाग विलोकी, प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुनते। और सुंदर करके देख रहे। अब यहाँ पे राम और लक्ष्मण बाग में, सुंदर बाग में तो पहुँच गए। सुंदर सुंदर गुलाब के, चमेली के, बेला के, हर श्रृंगार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, और चारों तरफ फूल तोड़ के मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि भाई ये तो राजा जनक का नगर है। और ऐसा नहीं कि गए और फटाफट फूल तोड़ने लगे ना, वहां पे देख रहे हैं कि कोई चौथी से जितने पूछ मालीगण, तो चारों तरफ देखते हैं और देख रहे हैं कि कोई मालीगण तो नहीं, यहाँ पे कोई मालीगण दिख जाए और उनसे पूछ के जो है हम अपने गुरुदेव भगवान के लिए फूल तोड़ लें। और सुंदर जो है जाके, और प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, आज सायंकालीन स्वयंवर होना है, और देख रहे हैं। और तब तक बताया ना कि संतों का इस पर ढेर सारा मत है, संतों का अपना अलग अलग भाव है इस कथा को कहने का। कुछ संत कहते हैं कि वहाँ पे माली प्रकट हो गया। माली पूछता, सरकार बताओ कैसे पधारे हो, क्यों आए हो? तो लक्ष्मण जी सकुचाते कह रहे कि हमारे गुरु जी संध्या बंदन करेंगे, उनके लिए फूल लेने के लिए आए थे। अब माली भी तो जनकपुर का ना, रिश्ते में तो वो भी साला ही लगता है। कहता है सरकार इतने सस्ते में थोड़ी ना माला फूल माला मिल जाएगा। तो राम जी पूछते हैं क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हमारी
लाली की जय बोलना पड़ेगा। बोलो जानकी मैया की जय। अब जैसे ही भगवान ने पूछा क्या करना पड़ेगा, लाली की जय पढ़ना पड़ेगा। अब राम जी नीचे से ऊपर देख रहे हैं, कह रहे भैया कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो जय बोलना, अभी जय बोली तो कसम भूल तो नहीं जाएगा। और लाली जी बोलते हैं जय जयकार और करके सुंदर है। उसी समय चूंकि भारत की परंपरा रही है कि यहाँ पे स्वयंवर के पहले माता कात्यायनी का पूजन करने जाती थी। भागवत में भी कथा आता है ना, रुक्मिणी की विवाह के पूर्व में कथा के स्वयंवर जाती, और ये अनादि काल से परंपरा। और इस समय कात्यायनी माता का नवरात्र का समय चल ही रहा है। तो माता सुनैना ने अपनी सुपुत्री जानकी को आदेश देते कि बेटी आज शाम को स्वयंवर है, जाके जो है तुम अपनी कुल देवी कात्यायनी देवी जी का आशीर्वाद लेकर। और माताओं बताऊं कि आज भी भारत का जो वास्तविक राजघराना रहा है ना, जो राजाओं का घर रहा है, उनकी कुल देवी माता कात्यायनी ही रही है। मतलब हमेशा कुल देवी जो है राजाओं की, वे देवी ही माता कात्यायनी रही है। हमारी मिट्टी का भी हमारे कुल पूर्वज 4-5 पीढ़ी बने कात्यायनी जी का हमारे घर के आंगन, घर के बाहर जो है हमारा जो बनारस में घर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आज भी मंदिर, अभी मैं गया था मंदिर जुड़ो, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया था, उसको तोड़ के नया बन गया है, पर मूर्ति वही है। अभी मैं उनकी आरती करूँ तो कुल देवी जो है माता कात्यायनी ही हुआ करती थी। क्यों कि वीर भोग्या वसुंधरा, और शक्ति की उपासना करना है तो माता के चरणों में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करते थे, राजा हुआ थे, उनकी कुल देवी माता कात्यायनी ही हुआ करती थी, और वह वंश परंपरा थी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह शोभा, बरन न जाहि देखि मन मोहा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दोई बंधु बिलोकनि जाई, प्रेम विवश सीता परियाई। तासु दे दशा देखि सखिन पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु बैन। सियापति राम मेरे प्रभु राम। अब पूरी बीच में तो हमारी जानकी जी है, और चारों तरफ से उनकी सखियां जो है उनको घेरे हुए माता कात्यायनी की ओर आगे बढ़ रही है। तो सखियों में हर प्रकार की सखियां होती है, कुछ धीर, कुछ गंभीर, कुछ चंचल, कुछ है ना। तो जैसे ही माता जानकी माता की मंदिर की चौखट चढ़ रही है कि एक सखी उसमें से चंचल थी, और चंचल उसने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, और बोला कि ठीक है सब कुछ जाने दो, पूजन करके हम थोड़ा सा बागवानी की सैर करके आते हैं। और वे कहाँ गई, बागवानी की सैर कर। और जैसे ही बागवानी के थोड़ा सा अंदर झुकी, अंदर घुसी, मतलब अंदर पहुंची, कि दो सुंदर श्यामल अद्भुत सौंदर्य युगल सरकार भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखी कि उसकी सुदबुद्धि गायब है ना। तेहि दोई बंधु बिलोक गई, प्रेम विवश सीता परियाई। और जैसे ही उसने देखा कि उसकी अपनी सुदबुद्धि गायब, उसको कुछ और समझ में नहीं आया क्या करूं, भाग के सीता के पास आती। क्या कहती, तासु दशा देखी सखी, पुलक गात जलु नैन। और कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु। और उसकी सुदबुद्धि एकदम मजेदार है कि जब भी प्रेम हमारे हृदय में होगा तो असुकम पुलक एकदम है। वे अपनी सुदबुद्धि जैसे अर्धमूर्छित अवस्था में गिरते पड़ते सखियों के पास आई। सखियां भी सारी सावधान हो गई, बोले सखी क्या ऐसा देख के आ रही हो कि ये आंसू में असुधारा और तेरे तो सुदबुद्धि गायब। और वे सखी कहती पूछो मत, देखना तो चल पड़ो हमारे पीछे पीछे। बस इस हाथ से उसके मुख से पानी भी नहीं निकल रही है। पुलक गात जल नैन, असुधारा टपक रही है, बोली कुछ नहीं, यदि कुछ समझना तो चलो हमारे पीछे। और जैसे इशारा करती है, सुन हर्षी सब सखी सयानी, सिंह अति उत्कंठा जानी। एक कहे निपसुतई आली, सुने जे सुनि मुनि संग आए आली। अब जैसे सखियों ने सुना, कल शाम को दर्शन कर ही लिया था,
उसमें से एक सखी कहती है, अरे सखी कोई और नहीं जिसको कल केथियों में विचरते हुए देख रहे थे ना, वही दोनों सरकार आए हुए हैं। और जानकी जी से कहते हैं कि सरकार थोड़ी कृपा करो ना, आप भी चल पड़ो क्योंकि मर्यादा है। और सिय ही अति उत्कंठा जानी, मतलब सखिया है, मन की बात तो सभी जानती हैं, ये भी जानी है कि सीता जी के मन में भी उत्कंठा है। जिन्हें निर्ज रूप मोहनी डारी, इन्हें सुबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहता कब लोगी अवस देखी है देख। न जिन्होंने अपने सारे नगर को अपने बस में कर रखा, वे सुंदर श्याम सलोनी यहाँ पे उपस्थित है। माता जानकी भी सखियों का ओट लेके जाती है और लता पता के वृक्ष से भगवान राम के सुंदर स्वरूप का दर्शन करती है। और जैसे ही सुंदर स्वरूप का दर्शन करती हैं, उस दशा का व्याख्या तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। मन ही मन वर्ण करके माता जानकी पुनः मंदिर में पधारती हैं। जास बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरि मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता। और इस प्रकार सुंदर की दीप शिखा को देख के माता जानकी वहाँ पे आती हैं। पीछे से दर्शन करने के बाद चूंकि धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई बानी, बहुत ही गरी कर ध्यान करो भी भूप किशोर देखती। और सुंदर स्वरूप को देख के माता पुनः कहाँ आती हैं, मंदिर में आती हैं और सुंदर माता का पूजन करती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। माता कात्यायनी की जय। ऐ भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और यहाँ पे आज माता जानकी माता क्या कहेंगे कि बार बार पूजन कर रही है। अभी मन जो है पूरा भर नहीं रहा है पूजन से, और माता के मन में क्या मन है, बस एक ही है कि माता आशीर्वाद दे दे बस। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर सुन जानी कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे, हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गौने दुई भाई। और यहाँ पे जैसे ही माता आरती उतारती है, आरती उतारते उतारते जो माला माता जानकी ने कात्यायनी जी को पहनाया था, वही माला माता कात्यायनी से खिसकती है और जानकी जी के गले में आती है। और माता को यह विश्वास हो जाता है कि अब माता ने आशीर्वाद दे दिया। और वहाँ से बार बार जो है पूजन करके माता जानकी अपने राजभवन को स्वयं आती। अब वह सुंदर समय आ गया है कि स्वयंवर सुंदर सजा हुआ है। और सुंदर स्वयंवर सजने के बाद सुंदर स्वयंवर है। देश देशांतर के राजा वहां पे आके उपस्थित सभी हैं। और राजा दशरथ ने सबको उचित व्यवस्था बनाया, वो कौन आके कहाँ पे सुंदर बैठ सकता वहाँ। बहुत ही सुंदर स्वरूप की जो है वहाँ पे रचना किया हुआ है। और सभी जब राजा आके वहाँ पे विराजमान हो गए हैं, सभी के पास सब लोग अपने अपने टेंट में रुके हुए थे। सबको सूचित किया कि भाई स्वयंवर का शुभ मंगल क्षण उपस्थित हो गया है, आप सभी लोग स्वयंवर में उपस्थित हो। सभी देश देशांतर के राजा वहाँ पे उपस्थित हो गए। अंत में विश्वामित्र भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण को जाके दूतों ने सूचना दिया, सचिव ने सूचना दिया कि सरकार आप ही पधारो। राजा जनक
विश्वामित्र का, भगवान राम का, भ्राता लक्ष्मण का आगमनी करते हैं अपने आसन से उठ के, और पहले पूरे स्वयंवर के मंडप को दिखाते हैं कि सरकार देखो यहाँ पे मैंने ये व्यवस्था बनाई है, यहाँ पे मैंने ये बताया। और विश्वामित्र आगे आगे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे हैं। विश्वामित्र जी राजा जनक की खूब तारीफ करते हैं कि सरकार आपने बहुत ही सुंदर साज सज्जा की है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, दिव्य दिव्य कह के जो है उसकी प्रशंसा करते हैं। और जब भी किसी के घर जाइए तो उसके घर के, उसके स्वरूप का हमको प्रशंसा ही करना चाहिए। भूल के भी किसी के घर में जाए, कुछ कमियां सबके घर में होती है, पर हमारा प्रशंसा करने का आदत होना चाहिए। विश्वामित्र की प्रशंसा करते हैं और अंत में राजा जनक भी विश्वामित्र से प्रसन्न होकर अपने बगल वाला सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर आसन विश्वामित्र को प्रदान करते हैं। एक तरफ भगवान राम विराजमान होते हैं और एक तरफ लक्ष्मण विराजमान होते हैं। जैसे बीच में विश्वामित्र, एक तरफ दाहिने हाथ में भगवान राम, वाम भाग में लक्ष्मण जी विराजमान होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी राजा आए हुए हैं सबको भगवान राम की छवि अलग अलग दिखी। जितने दुष्ट राजा थे, आतताई पापाचार, उनको तो ये दिख रहा कि साक्षात काल आके यहाँ पे बैठ गया, अब नहीं तो तब मारेंगे, ऐसा उनको दिख रहा है। कुछ को जो सकारात्मक दृष्टिकोण के हैं उनको लग रहा है कि भाई बड़ा प्रतापी और तेजस्वी राजा आया हुआ है। जो भक्त हैं उनको साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नजर आ रहा है कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आके यहाँ पे विराजमान हो रहा है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग राजाओं को अलग अलग है। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी सारी बात को एक ही बात में, एक ही चौपाई में कर देते हैं। क्या? जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम भगवान की जय। और जिसको जैसी भावना थी वैसे देखिए, सारे जनकपुर वासियों के तो मन में एक ही भगवान सुंदर स्वरूप को देख के कि बस हमारे जानकी योग्य है तो कोई यही है, दूसरा तो कोई है नहीं। और सुंदर स्वयंवर सज जाता है और वहां पे राजा दशरथ, राजा जनक अपने सेवकों से बोलते हैं कि अब वह सुंदर समय आ गया है, तुम सब यह घोषणा करो कि जो भी इस धनुष बाण पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही हमारी सुपुत्री जानकी के साथ विवाह करेगा। पर राजा जनक के सेवक इतने उत्साह में है, इतने उल्लास में है कि जब उन्होंने उद्घोषणा किया तो उद्घोषणा में क्या कह दिए कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उससे हमारी लाली जानकी का विवाह हो गया। अब सेवक तो बोल गए और वाणी तो ऐसी है कि निकल गई तो उसको वापस लिया नहीं जा सकता। और उसके बाद एक के बाद और उससे पूर्व में रावण और बाणासुर आके उस धनुष को प्रणाम करके जा चुके थे। एक के बाद एक राजा उठे, थोड़ा सा अपना हाथ मले और करें और एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा 2-4 टन बैठक लगाए और जाए। अब सोचो, कल्पना करो कि सभी अपने इष्ट, चूंकि भारत सनातन भूमि है, सबके अपने इष्ट हैं। अब मान लो गणेश भगवान, जिस राजा के इष्ट हो, गणेश भगवान से प्रार्थना कर रहे थे सरकार आज ये धनुष तोड़ दो।
अब ऐसा तो है नहीं गणेश भगवान अकेले उसी की इष्ट है, 10,000 राजा और बैठे, 9,999 और है। वे गणेश भगवान से कह रहे हैं कि सरकार इससे नहीं टूटे, बाकी किसी को टूट जाएगा देखो। अब बताओ गणेश भगवान के सामने बड़ी मुश्किल, अब एक की बात माने कि 999 बात की माने। तो इसमें क्या नीति है, राम झरोखे बैठ के सबके मुजरे लियो और ताकी जैसी ताकरी ताकी जैसे। तो भगवान ने सृष्टि में कुछ नहीं करते, राम झरोके बैठ के, वे एक किनारे बैठ के झरोके से सबको देखते रहते, जैसी जैसी चक्री है वैसे वैसे देते। और यह लाइन शुरू हुई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आके धनुष जो है तिल मात्र, तिल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है आप सोचो, तिल मात्र भी धनुष अपने स्थान से हिला है। अंत में जो है सभी राजा जो है हार के अपने स्थान पे जाके बैठ जाते हैं। और जैसे ही जाके बैठते हैं क्रम से, और वैसे वैसे जो है राजा जनक जी के चेहरे पे जो है उनका मलिन होता चला जाता है। अंत में सारे राजा थक के जो है जाके बैठ गए, और बैठने के बाद जो है एकदम राजा जनक अकुला गए, और अकुला के कहते हैं कि कहूँ का यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तोर भाव, तिल भर भूमि न सके चढ़ाओ। क्या विधाता की मर्जी है कि इस वीर भूमि वसुंधरा भारत में आज यह वीरों से खाली हो गई है। यहाँ पे एक भी ऐसा राजा नहीं है जो तोड़ने की बात को छोड़ो, तिल भर उसको हटा भी नहीं सका है। अब जन कोई माके भटवानी, वीर विहीन मही में जानी, तजो आज निश्चित गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेह विवाह। राजा जनक इतने कष्ट में हो गए कि लग रहा कि अब तुम सारे राजाओं को बोलते हैं सब तुम लोग अपने घर जाओ, और हमको तो लग रहा लिखा न विधि वैदेह विवाह, मतलब जो विधि का ब्रह्मा का विधान है इसमें हमारी सुपुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। और जैसे ही यह राजा जनक की वाणी लक्ष्मण ने सुना तो वे तो अंदर से, पहली बार तो सुना तो अंदर से तमतमा गए एकदम। जहां चक्रवर्ती सम्राट सप्तद्वीप वसुंधरा पे जिसका साम्राज्य हो, अयोध्या नरेश का, वहां का राजकुमार बैठा हो, राजा जनक ये हिम्मत कर क्या बोलने के लिए, एकदम शांत बैठे हुए हैं पर अंदर से एकदम दिल मिलाए हुए हैं। पर तब तक सहसा क्या हुआ, राजा जनक दोबारा बोल गए, जनक वचन सुन सब नारी, देख जान कहीं भय दुखारी, माखे लगुन कुटल भय भाव में, रद पट फरकत नयन विषय। और जैसे ही दोबारा तो वे शांत रहे, कहीं न सकत रघुवीर लगे वचन जन जान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। और जैसे ही दोबारा राजा जनक ने कहा, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यावान रघुकुल ज्ञानी। और जैसे ही राजा जनक ने कहा कि यह धरती जो है वीरों से हीन हो गई है, अब दोबारा लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ और तमतमा के उठ के खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद राजा जनक कहते हैं कि राजा जनक, आप जैसा वीर व्यक्ति इतना अनुशासनहीनता कैसे कर सकता है, इतना कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। मतलब देखिए आप लक्ष्मण जी बोले कि तुम्हारी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि अनुचित बानी कह रहे हो, जहां विद्यमान रघुकुल जानी सुनो बाल, मतलब कि वहां पे आप ऐसी बात करो जहां रघुकुल की वीर बैठे हो और आप इस धनुष की बाण कर बात कर रहे हो। आप कहो सुनो भानुकुल पंकज भानो, कहो स्वभाव न कछु अवमानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ। मतलब जैसे लौकी होती है ना, उस तरीके से पूरे ब्रह्मांड को उठा लो, और उठा ही नहीं लो, जहां तक कहो सुंदर दौड़ लगा दो। आप इस धनुष की बात कर रहे हो। और अपने पूरी तेजस्विता के साथ, प्रखरता के साथ भ्राता लक्ष्मण दहाड़ते हैं। पूरे सभा में रोमांच दौड़ जाता है।
राजा जनक के मन में भी आस और विश्वास रखता है कि नहीं, अभी रघुवंश मणि यहाँ पे बैठे हुए हैं। विश्वामित्र को भी देख के प्रसन्नता होती है। यहाँ पे विश्वामित्र भी लक्ष्मण की बात सुन के बड़े प्रसन्न हुए हैं, पर मन ही मन सोच रहे हैं कि तोड़ना तो भगवान राम को है, अपने लक्ष्मण जी को है। तो विश्वामित्र जी सबसे पहले राम को इशारा करते हैं कि आप इशारा करो, आके बैठ जाओ। भगवान राम भी तिरछी नजर से लक्ष्मण को देखते हैं और इशारा करते हैं कि आपके बगल में बैठ जाओ। और बैठने का जैसे ही इशारा करते हैं वैसे ही आगे लक्ष्मण शांत एकदम जो है एकदम शांतित होके बैठ जाते हैं। क्योंकि क्रोध की दो ही होती है, या तो क्रोध निकलेगा या फिर एकदम शांत हो जाके व्यक्ति एक जगह जो है बैठ जाता है। और यहाँ भी लक्ष्मण जी आके बैठ जाते हैं अनुशासन मान के। अब यहाँ पे विश्वामित्र सोच रहे हैं कि यह सुंदर और शुभ समय है, और क्या कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कछुर आवा। ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पदम, विगसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग सियापति राम मेरे प्रभु राम। और जैसे ही विश्वामित्र ने भगवान राम को आदेश दिया कि उठो राम भंजो भव चापा, और जनक जी के परिताप को मेट करो, भगवान सुन गुरु बचन चरण श्रीनावा, वहीं पे मन ही मन विश्वामित्र को प्रणाम किया। और वहाँ हर्ष विषाद न कछोरवा, उनके मन में न तो हर्ष है न तो विषाद है। यही उत्तम अवस्था होती है कि परिस्थितियाँ क्या है जैसी भी हो, हमारे मन में न तो हमको बहुत खुश होना चाहिए और न तो हमारे को विषाद आना चाहिए। और वहाँ से चल के सुंदर जाते हैं, और जैसे ही भगवान राम अपने आसन से खड़े होते हैं, पूरी सभा में जो है रोमांच पैदा हो जाता है। सब लोग जय जयकार करने लगते हैं और भगवान राम सुंदर जाते हैं। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, मन ही मन गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं और देवादेव भगवान शिव को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का ही धनुष है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः। सदि गुरुदेव महादेव भगवान की जय, पिनाक की जय। और सुंदर ही जाके धनुष को प्रणाम किया, और धनुष को प्रणाम करने के बाद जैसे ही, चूंकि धनुष उठाने का नियम होता है, धनुष को हमेशा बाएं हाथ से उठाते हैं, और बाएं हाथ से भगवान ने उठाने का प्रयास किया।
और उसी समय लक्ष्मण जी जो है अपने अंगूठे से धरती को पकड़ लेते। अब यहाँ पे चूंकि संतों का भावार्थ है, कथा की समय की मर्यादा है, नहीं तो आधे घंटे तो खाली इस भाव की विवेचना किया जाए तो भी कम है, आधे घंटे से ज़्यादा ही चाहिए। कि कहते हैं कि लक्ष्मण जी धरती को, जिनके मस्तक पे धरती टिकी है, वे धरती टिकाए हुए कहीं भगवान राम धनुष को उठाए और पूरी धरती ना उठ जाए तो मुसीबत हो जाए। संतों का एक भाव है। दूसरा भाव ये है, क्योंकि जानकी जी किसकी सुपुत्री है? वास्तव में भानुजा धरती माता की पुत्री है, क्योंकि धरती माता से ही जब राजा जनक हल जोत रहे थे तो वहां पे माता जानकी का कुंभ से, घड़े से प्रकट हुई है ना। तो धरती माता की भी इच्छा नहीं थी कि धनुष कोई तोड़ दे, तो धरती माता भी धनुष को एकदम पकड़ के बैठी हुई थी कि कोई राजा तोड़ने की बात कर जब हिला पाएगा तब ना, तो पूरा चुंबक की शक्ति से जो है माता धरती पकड़े हुए थे। तो यहाँ लक्ष्मण जी माता धरती को भी इशारा कर रहे हैं कि सरकार आप कोई नहीं है, हमारे भ्राता भगवान राम ही है, आप धनुष को छोड़ दो। तो धरती माता को अपने नाखून से इशारा कर रहे हैं कि अब आप छोड़ दो, अब शुभ समय आ गया है। तो माता धरती भी सहायक बनती है और जैसे ही भगवान राम उठाते हैं धनुष 3 टुकड़े हो जाता है। 3 टुकड़े होने के बाद प्रत्यंतर चढ़ाने की बात हो, और जैसे ही धनुष टूटता है, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय। और जहाँ चारों तरफ निराशा फैली हुई थी वहाँ पे हर्षोल्लास हो जाता है, चारों तरफ जय जयकार लगती है। आकाश से देवता भी सुमन की वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और सुंदर मंगलाचरण का उद्घोष होता है। सुंदर समय आ जाता है। राजा जनक भी जो अभी संताप में थे उनके मुख पे भी प्रसन्नता छा जाती है और सारा सुंदर वातावरण हर्षोल्लास का हो जाता है। इस बीच राजा जनक के जो गुरु हैं सदानंद जी, वे राजा जनक को आदेश करते हैं कि सरकार अब वह मंगल क्षण आ गया है कि माता जानकी को सभा मंडप में बुलाया जाए और जयमाल की जो रीति नीति वहाँ पे पूरी की जाए। माता जानकी भी अपनी सखियों के मध्य जयमाल लेके सभा मंडप में उपस्थित होती है। इधर से भगवान राम, लक्ष्मण और जो अनुकूल राजा है वो भी साथ में आते हैं और दोनों एक दूसरे से पहले माता जानकी भगवान राम के कंठ में जो है गले में माला डालती हैं और भी भगवान राम सुंदर जय माला डालते हैं और यह सुंदर प्राणी ग्रहण संस्कार यहीं पे पूरा होता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। बोलो सीता स्वयंवर की जय, जनकपुर धाम की जय, मिथिला नरेश की जय, सुनैना माता की जय। और इस प्रकार सुंदर यह धनुष यज्ञ का क्रम पूरा होता है। उसके बाद यहाँ से हम चिंता मत करो, आपको समय की पूरी मर्यादा का मैं हमेशा पालन करता हूँ। हम समय से आरती करके विवाह करके और एक सुंदर सा गीत भी गाऊंगा मैं, बन पड़ा तो। और अभी तो स्वयंवर हुआ है, उसके बाद अभी पूरी बारात बाकी है, तो अभी कम से कम 15 से 20 मिनट हमारे को 6:15 तक समय दे दो भाई। और सुंदर जो है होता है। उसके बाद सभी लोग स्वयंवर का होने के बाद सभी लोग अपने अपने विश्राम स्थल पर लौटते हैं। सारे मायूस, राजा मायूस होकर अपने अपने घर द्वार चले जाते हैं। जनक पहले ही बोल रखे थे कि तुम लोग धनुष तोड़ नहीं पाए, किसी काम के लिए अपने अपने घर जाओ। और विश्वामित्र, भगवान राम, लक्ष्मण सुंदर सदन में निवास है, वहाँ जाते हैं। अगले दिन प्रातः संगोष्ठी होती है, मीटिंग होती है, जिसमें विश्वामित्र जी हैं, सदानंद जी हैं, राजा जनक, इसमें बुजुर्ग लोग हैं, इसमें राजा भगवान राम और लक्ष्मण नहीं है। सुंदर होती है और सदानंद जी, विश्वामित्र जी जो कि
दोनों गुरु की उपस्थित में है, दोनों आपस में विचार करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। सदानंद जी बोलते हैं कि कुछ नहीं, राजा जनक को आदेश देते हैं कि राजा जनक आप अपने दूत को अयोध्या नगर, पूरा हमारा जो शरीर में गुणगायमान हो रहा है। और बताना कि कथा कहते समय भी भाव को रोक के करना पड़ता है, यदि पूरे भाव विवल हो गए ना तो मुख से वाणी ही नहीं फूटे, और अभी ऐसी अवस्था में ही शरीर पहुंच रहा है। तो सदानंद जी जनक को आदेश देते हैं कि आप दूत को भेजिए, और जनकपुर जो है, जनकपुर से अयोध्या जाके सुंदर धनुष यज्ञ की पूरी घटना राजा दशरथ को सुनाया जाए। और राजा दशरथ को सुनने के बाद जो है सुंदर आगे की कथा आगे प्रवेश करता है। और जैसे ही यह आदेश देते हैं और वैसे ही बीच में एक घटनाक्रम और होता है, क्योंकि उसको छोड़ देंगे तो जैसे ही धनुष टूटता है ना, वहाँ पे परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं। अब हम परशुराम जी और लक्ष्मण का बहुत ही सुंदर संवाद है, समय की अपनी मर्यादा है, और भगवान के दिव्य स्वरूप को जान के परशुराम जो है अपने धाम चले जाते हैं। बोले परशुराम भगवान की जय। क्योंकि कोई चीज छूट नहीं चाहिए तो परशुराम जी का नाम ले लिया, उतने से उतनी बात पूरी हो गई। और सदानंद जी ने जैसे ही राजा जनक को आदेश दिया कि सरकार दूत भेजो, तो सुंदर एक पाती लिखी गई, मतलब पत्र लिखा गया। उसमें पत्र का जमाना था, व्हाट्सएप और ईमेल का जमाना नहीं था कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया तो हो गया। और पत्र लिखा गया, दूध लेके पवन के वेग से जो है राजा दशरथ के दरबार में पहुंचता है। राजा दशरथ के दरबार में जैसे ही दूध पहुंचता है, द्वारपाल से दूत निवेदन करता है कि सरकार मैं जनकपुर से आया हूँ और भगवान राम और लक्ष्मण का संदेश लेके आया हूँ। और जैसे ही द्वारपाल ने ये सुना कि यह दूत जनकपुर से आया है और भगवान राम और लक्ष्मण का संदेश लेके आया है, वह दूत जाके राजा दशरथ से आज्ञा भी नहीं लिया, दूत को ही आगे करके बोला सरकार चलो। और जैसे ही दूत अयोध्या के राजमहल में उपस्थित होता है, राजा दशरथ को साष्टांग प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद अपना परिचय देता है कि सरकार मैं राजा जनक का सेवक और आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेके आया हूँ। और जैसे ही राजा दशरथ ने ये सुना कि राम और लक्ष्मण का संदेश लेके आया है, तो यह मर्यादा नहीं करती, पर यहाँ पे राजा दशरथ मर्यादा भूल गए। दूत को बुला के ठीक अपने बगल में बैठाया आसन पे, अरे अरे आओ यहाँ पे बैठो, और अपने एकदम बगल में बैठाया है। और बगल में बैठाने के बाद वह दूत जो है पत्र देता है। मर्यादा के अनुसार पत्र जो है गुरु जी के हाथ में जाता है, सचिव के हाथ में जाता है, पत्र पढ़ा जाता है। और पत्र पढ़ने के बाद भी राजा दशरथ को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि यह दूत जनकपुर से आया है। चौपाई में आता, चौपाई का गायन करने लगेंगे, समय की मर्यादा 6:15 बजे तक भगवान को अयोध्या विदा कर देना, विवाह करा के। तो राजा दशरथ बार बार पूछ रहे कि ये बताओ मित्र, दूत को मित्र कह रहे, मित्र तुम बताओ कि तुम अपने आंखों से राम और लक्ष्मण को देखा है। अब दूत कहे तो कहे क्या कि सरकार कहता है कि सरकार एक बार नहीं देखा, बार बार देखा है। आपके दोनों पुत्रों से तो नजर हटती नहीं है कि उसको अनदेखा किया जाए, बार बार देखा है। आपके दोनों पुत्र बहुत ही सकुशल और बहुत ही आनंद से। और जैसे ही दूत से पूरी बातचीत की, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया राज दरबार में, गुरु वशिष्ठ को पूरी बात बताई गई। और फिर गुरु वशिष्ठ का अनुशासन मान के राजा दशरथ ने सभी पूर्ववासियों को आदेश दिया कि कहाँ चलो, जनकपुर मिथिला की ओर प्रस्थान करो, है ना। और गुरु वशिष्ठ के अनुशासन के बाद में यह पहला ऐसा विवाद हो गया, अभी विवाह की तिथि नहीं निकली है और बारात जो है प्रस्थान कर चुका है, अभी विवाह का मुहूर्त नहीं निकला है। तो कहाँ जनकपुर, कहाँ अयोध्या, आधे लोग वहां पे, आधे लोग यहाँ पे। बस राजा दशरथ ने जैसे सुनी और वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दिया कि बस सरकार चली तो। और सुंदर
पूरा अयोध्या के नगर पूर्ववासी जो है सब अपने सुंदर वाहन को सजाया है और जितने भी नगर के जो पुरुष लोग हैं वे सुंदर बारात के लिए सजती हैं। अब देखिए कि यहाँ अयोध्या से बारात प्रस्थान किया है, पर राजा जनक ने पूरे रास्ते में अपनी व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह कहाँ पे बारात विश्राम करेगी वहाँ पे सुंदर खाने पीने की व्यवस्था, जहाँ जहाँ नदियाँ आएंगी वहाँ पे सुंदर लकड़ी के जो है पुल बनाए गए और सुंदर बारात चल पड़ी। और जब सुंदर अयोध्या से बारात चली है, उस बारात की क्या शोभा की जाती है, और बारात की शोभा किससे होती है? दुल्हा से होती है। अब सभी पूर्ववासी आपस में अयोध्या वासी भी पूछ रहे हैं कि यार हम लोग बारात में तो जा रहे हैं और रास्ते में जो नगर पड़ेगा वहाँ के लोग पूछेंगे सरकार बारात तो जा रहे हैं, तुम्हारे दुल्हा सरकार कौन है? किसको बताएंगे दुल्हा सरकार? तो अयोध्या की पूर्ववासियों ने कहा कि एक काम करें, भगवान राम और भरत तो एक ही जैसे दिखते हैं, भरत को कहते हैं कि हमारे दुल्हा सरकार यही है, बोलो भरत जी महाराज की जय। और वही हुआ। जैसे ही बारात आगे बढ़ रही है, नगर में जो पूर्ववासी आ रहे हैं वे सुंदर बारात की शोभा को देख के उनके मन में सुंदर, बहुत ही सुंदर हर्ष और उल्लास हो रहा है। और हर्ष उल्लास के साथ में भरत जी को, शत्रुघ्न जी को देख के, दोनों दुल्हा सरकार हैं, और देख के मन ही मन जो है बहुत ही पूर्ववासी प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते वह सुंदर समय आ गया जिसमें पूरी बारात जो है जनकपुर मिथिला के नरेश के यहाँ पहुँच जाती। बोलो मिथिला नरेश की जय। और सुंदर वहाँ पे बारात को ठहराया गया। बारात को ठहराने के साथ में सुंदर सबके लिए ज्योनार परोसा गया, मतलब सुंदर सुंदर जो है भोजन पकवान सबके लिए हुआ गया। पर आज भी मिथिला का बारातियों के लिए सबसे सुंदर भोजन क्या, किसी को पता है इसमें से? आप मत बोलिएगा, हो सकता है आपको पता हो। मिथिला का आज भी यदि बारातियों को ये दो चीज नहीं खिलाया ना तो सोचते आप 56 भोग खिला दो, पर आज भी मिथिला के बाराती कहते हैं कि ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। क्या है आपको पता है? दही और चूड़ा। दही में चूड़ा भिगो के कितने लोगों ने खाया है इसमें से? ये तो कितने लोगों ने प्रसादी पाया? किसने नहीं पाया? आप देखो, हरियाणा के लोग हो, दूध दही का खाना तो है। हमारे कहने से कली जो है दही तो आपके घर में होती है, सुंदर दही लो, और पोहा के नाम से 40-45 रुपए का आधा किलो का पैकेट मिलता है। पोहा आप लो और दही में डुबो के, दही में उसको डाल दो, 5 मिनट के लिए छोड़ दो, और देसी खाड़ मिले जो शुद्ध देसी खाड़ हो, और डाल के आप खाओ, क्या स्वाद है। आज भी मैं बताऊं, एक्चुअली बात अपने लिए कहने की आवश्यकता नहीं हो, ये आज भी मेरा सुंदर भोजन है। यदि मुझे कहीं जाना है और ये भरोसा नहीं होता कि शाम तक कुछ मिलेगा, तो आज भी मैं 1 कटोरा दही लेता हूँ, उसमें 2 मुट्ठी पोहा डालूंगा, गुड़ डालूंगा, खा लूंगा, और दिन भर ना तो भूख लगती है ना तो प्यास लगती है। आज भी हमारा सबसे सुंदर बाल भोग यही है। और यहाँ भी मिथिला में, आज भी मिथिला के घर में किसी के घर में मेहमान बन के जाओ तो आज भी वे दही और चूड़ा ही परोसता है, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार पाके तो देखो। और संत सोहड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहार भर भर के दही चूड़ा जो है वे बारातियों को सप्लाई कर रहे हैं। अयोध्या वासी भी कभी दही चूड़ा नहीं खाए थे। आप ये मत सोचो कि आपने नहीं खाया, अयोध्या वासी भी नहीं खाए थे, पर मिथिला के दही चूड़ा में इतनी सुगंध, इतनी स्वाद है ना कि भर भर के कहार ले जा रहे हैं। और दही चूड़ा का जो है पूरे शादी बारातियों ने उसको सुंदर भोग लगाया है, पाया है। उसके बाद पुनः एक बैठक हुई है जिसमें राजा दशरथ भी हैं, कथा को ध्यान से सुनेंगे। राजा दशरथ भी हैं, राजा जनक भी हैं, सदानंद भी हैं, महर्षि वशिष्ठ भी हैं, विश्वामित्र भी हैं, राजा जनक के छोटे भ्राता भी हैं, और सब पे चिंतन मंथन हुआ कि भाई आगे का क्रियाकलाप कैसे चले। राजा जनक ने कहा कि भाई धनुष तो भगवान राम ने तोड़ा है, और चर्चा चलते करते राजा जनक के छोटे भाई सदानंद जी कहते हैं कि सरकार 2 कन्या हमारी और सामने जो तीनों राजकुमार दिख रहे हैं, बाकी इनसे मन नहीं हट रहा है। सदानंद जी ने पूरा परिचय पूछा। राजा दशरथ से कहा कि सरकार बारात तो आप पूरा लेके आई हो,
आप भी 4 राजकुमार और इधर भी 4 राजकुमारी, क्यों न चारों लोगों का एक ही विवाह मंडप में संस्कार कर दिया जाए। राजा दशरथ ने जैसे ही यह सुना, वैसे उनके मन की तो क्या कहना कि हम आए थे एक के लिए और यहाँ पे 4-4 बहुएं मिल रही हैं, और बहुत ही सुंदर हो गया। उसके बाद सुंदर मुहूर्त निकला, और सुंदर मुहूर्त के बाद जो है पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद सरकार आप तो सुंदर गीत गाओ, कल तो आप इतने उत्साह में गा रहे थे, आज के विवाह का गीत निकाल ही नहीं रहे हो हैं पंडित जी? अभी अभी तो सुंदर सा पाणी ग्रहण संस्कार होता है। भगवान राम और लक्ष्मण की यहाँ पे एक ही यज्ञ मंडप नहीं है, यज्ञ मंडप 4 है, और चारों में चारों ब्राह्मण बैठ के सदानंद आदि जो है सुंदर सा जो है पाणी ग्रहण संस्कार होता है। बहुत ही सुंदर पाणी ग्रहण मंगल संस्कार का आज बहुत ही सुंदर गीत है। आप थोड़ा सा है ना। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों भैया में बड़का कमाल सजे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। शेषमणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ, शेषमणि मोरिया कुंडल सोहे कनुआ, कारी कारी कजरारी झुलमी नयन लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे गोरिया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियों न देखली न सुनली न कान रे, अखियों न देखली न सुनली न कान रे, जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज कमाल सखिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया,
जी की सावर सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चिड़ लागी जोगी मोनी जब तब कैले, जागर लागी जोगी मुनि जब तप सैले। सोमर मिथिला पहले बन आए हो, आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सिखला। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। शिवराम भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। यह गुण होता है सुंदर मंगल, एक से एक सुंदर गीत है माताओं। एक गीत तो हमने गाया ही, और दैन के साजबाज होता है, कोरस करने वाले लोग होते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो पर एक गीत हमारा आपसे वादा था, मैंने आपको सुना दिया। यह गीत मेरा बहुत प्यारा है और बहुत ही मन में, और जब भी मेरा मन करता है इस गीत को करके मैं नृत्य भी करता हूँ अपने कमरे में। तो बड़ के दुल्हा रामचंद्र जी का कहना है क्या सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ पे होता है, और करके जो है पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद भी 1 महीने तक जनकपुर में बारात टिकी रहती है। न तो राजा दशरथ को अयोध्या छोड़ने का मन कर रहा है, जनकपुर छोड़ने का मन कर रहा है, और न तो राजा जनक का मन कर रहा है कि बारात को विदा कर दिया। और ऐसा करते करते लगभग 1 महीने भी, 1 महीने के बाद पुनः महर्षि वशिष्ठ, सदानंद, विश्वामित्र आदि सब विराजे और बोले सरकार बहुत दिन हो गया, अब बारात को विदा कर देना चाहिए। सदानंद जी राजा जनक को आदेश करते हैं सरकार अब अपनी चारों बेटियों को, चारों दुल्हा सरकार को, राजा दशरथ को अयोध्या के लिए विदा करो। और जैसे ही राजा जनक को सदानंद जी जो उनके कुल गुरु हैं उनको आदेश देते हैं, आदेश देने के बाद पूरी तैयारी होती है और पूरा राजा जनक से जो कुछ भी बन पड़ा है, दास दासियों, हाथी घोड़ा, सोना चांदी और पूरा देके जो है सुंदर अश्रुपूरित नेत्रों से, क्योंकि वह कोई पुत्री का पिता ही जान सकता है कि पुत्री को विदा करते समय उसके हृदय पे, देखो मैं बताऊं क्योंकि मेरा तो कोई इसका अनुभव नहीं है, पर एक पिता के लिए यही एक ऐसा पल होता है, एक पल में हमने कहा था ना शुरू में कि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं टिक सकता, वैसे ही एक पिता के समय, एक पिता के हृदय में पुत्री को विदा करते समय हर्ष और विषाद दोनों एक साथ रहता है। एक तरह तो पिता को यह संतोष होता है कि अपनी पुत्री को हमने पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा किया और आज हम विदा कर रहे हैं, तो एक तरह तो उसके मन में बड़ा हर्ष भी होता है, प्रसन्न भी होता है, और दूसरी तरफ यह विषाद भी होता है
कि आज हमारी बुद्धि हमारे से हम सदा के लिए दूर जाएगी। तो यही बहुत कम जीवन में ऐसा पल आता है कि हमारे हृदय में हर्ष और विषाद दोनों एक साथ हो, और हमको लगता है कि एक पिता ही इस चीज का अनुभव कर सकता है कि पिता को अभी रहने दो, बाद में गाना बैठ जाओ, कथा को पूरा करना है ना। तो और हर्ष और विषाद दोनों होता है, और ऐसे ही यहाँ पे राजा जनक की स्थिति है। राजा जनक के आज हृदय में हर्ष और विषाद दोनों है, फिर भी रीत की नीति होती है, कुल की रीति होती है, और कुल की नीति के आगे समाज की मर्यादा की रीति होती है। चारों भैया को, चारों सुपुत्रियों के साथ में सुंदर जो है यहाँ से जनकपुर से जो है बारात प्रस्थान करता है। और जैसे ही बारात यहाँ से प्रस्थान करता है कि अयोध्या के दूत और जनकपुर के दोनों दूत वहाँ से आकाश वायु के वेग से उड़ते हैं और जाके अयोध्या में कौशल्या आदि रानियों को सूचित करते हैं कि देवियाँ जनकपुर से बारात वापस बहुओं को लेकर अयोध्या की ओर आ रही। और जैसे ही कौशल्या माता सुनती है कि बारात आ रहा है और चारों हमारे सुपुत्र आ रहे हैं और साथ में चारों बहुएं आ रही हैं, बस कौशल्या माता के दिमाग में एक ही है कि जनकपुर की सुकोमल राजकुमारियां आ रही हो। तो ये अयोध्या का जो राजमहल है, यहाँ के फर्श इतने कठोर है, कहीं न कहीं हमारे राजकुमारियों के पैर न छूट जाए। और वे सेवकों को आदेश देती है कि जाके कमल के पुष्प ले आओ। कमल के पुष्प लेके कौशल्या माता बस एक ही काम करे, पूरे राजमहल के फर्श पे कमल की पंखुड़ियां बिखेर रही हैं, ताकि हमारी जो जनकपुर की सुंदर सुकोमल राजकुमारियां आ रही हैं, जब अयोध्या के इस राजमहल में वो प्रवेश करें तो उनके पैरों में कहीं पे खरोच न आ जाए, उनके तलवे में कहीं खरोच न जाए। और पूरे अयोध्या के राजमहल में उल्लास, पूरा उत्साह छाया हुआ है। क्योंकि जितने पुरुष थे वे तो सब बारात में गए थे, माताएं ही अयोध्या में हैं। और सुंदर अयोध्या के राजमहल को सजाया जाता है। अयोध्या के राजमहल को सजाने के साथ में माता कौशल्या और हमारी दोनों रानियां सुमित्रा और कैकेयी सुंदर पूजन का थाल सजाती हैं। और वह मंगल क्षण, शुभ क्षण आता है जिसमें चारों भैया अपनी बहु रानियों को लेकर चौखट पर उपस्थित होते हैं। कौशल्या माता रीति के अनुसार जो है उनकी आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद सुंदर राजमहल में प्रवेश कराती है। आज उनकी कथा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। 6:15 का हमारा अपना वादा था, 6:15 बज गए और समय की मर्यादा का पालन करते हैं। तो बोलो चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों दुल्हन देवी की जय, भगवान राम की जय, जनक नंदिनी माँ जानकी की जय, राजा दशरथ की जय, अयोध्या धाम की जय, जनकपुर धाम की जय। आप चारों भैया के विवाह की आप सबको खूब 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 बधाई हो, बधाई हो।